आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मिस्टर प्रोफेशनल। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 रीज़न की जिसके वजह से मार्केट आज गिर रहा है। हम लास्ट सितंबर से देखें तो कंटिन्यू मार्केट का गिरना चले जा रहा है। सेंसेक्स चाहे मिड कैप उठाए चाहे स्मॉल कैप उठाए, जो भी देखते हैं हम रेड ही रेड हमें दिखता है। इवन देन आज तो सेंसेक्स 1400 पॉइंट भी गिरा और निफ्टी के जो स्टॉक थे हमें रेड ही दिखाई दिए। तो हम 5 रीज़न में से पहला रीज़न हमारा जो होगा वो है फॉरेन इन्वेस्टर सेल ऑफ। आप पूछेंगे ये फॉरेन इन्वेस्टर मीन्स FII होता क्या है? ये वो इन्वेस्टर है बड़े बड़े जो दूसरे देश से हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे देश की इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। और अब देखने को ये मिल रहा है कि ये इन्वेस्टर इंडिया में फ्यूचर नहीं देख रहे हैं कि कुछ अच्छा रिटर्न इन्हें मिल सकता है, तो ये दूसरे देश में जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम पहला FII की बात करेंगे। आप देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है क्या, ये तो आपको पता चल गया। अब मैं आपको एक स्लाइड में लेके जाना चाहूँगा। सितंबर से कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। आप देखो ये सारी सेलिंग जो हो रही है, कंटिन्यू सेल आपको दिखते हुए दिखेंगे आपको। ये कंटिन्यू सेल हो रहे हैं। और आप लास्ट सितंबर से 1,14,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग हुई है ना। और यहाँ पे फिर बाय कर लेते 1,07,000 जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। और यहाँ पे फिर सेलिंग हुई, FIIs ने सेलिंग किया। फिर यहाँ पे हमारा फरवरी में फिर सेलिंग हुई। ये कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। अब बोलेंगे यार DIs कौन है? ये DIs जो मोस्टली है ना LIC या दूसरे है कि अपने स्टॉक मार्केट को थोड़ा बचाने के लिए गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले रही है कि हाँ चल भाई FIIs सेल कर रहे हैं, हम बाय कर लेते हैं। तो आप देखोगे इसका मैचिंग 1,14,000 करोड़ ये है, तो 1,07,000 करोड़ DIA ने बाय कर दिया। तो पहला रीज़न जो सटीक रीज़न हमारा ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू बेसिस पे। अब हम बात करेंगे दूसरा रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारी टॉप 50 कंपनीज और अदर कंपनीज जितने भी है ना, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी सेक्टर हो, चाहे हमारा ऑटोमेटिव सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, हम यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं कि सबकी जो क्वार्टर अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो थर्ड क्वार्टर होता है ना, इसकी जो अर्निंग होती है, तो इस अर्निंग में कंटिन्यू मोस्ट ऑफ द स्टॉक की जो स्टेटमेंट थी वीक रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो TCS हो, चाहे HCL हो, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे भारती एयरटेल हो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो वीक कॉर्पोरेट अर्निंग की वजह से भी मार्केट काफ़ी स्पीड में गिर रहा है। हम एक तीसरे रीज़न की बात करते हैं। तीसरा रीज़न है ट्रम्प पॉलिसी फियर। अनसर्टेनिटी सराउंडिंग US ट्रेड पॉलिसी। हर कोई घबरा रहा है जब से वो एक टैरिफ लगाया है कनाडा के अगेंस्ट, मैक्सिको के अगेंस्ट। और इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है कि भाई कौन कौन से टैरिफ हमारे भी लगाए जा सकते हैं। और टैरिफ और एक पर्टिकुलर जो एरिया है, जो स्टील है और एल्युमिनियम है, उनके सेक्टर में भी इंडिया में टैरिफ लग चुका है। तो ट्रम्प पॉलिसी हम कह सकते हैं कि एक और रीज़न है जिसके वजह से मार्केट ना कंटिन्यू फॉल हो रहा है। लोगों को क्या, हमें भी लगता है कि कल कोई दूसरी पॉलिसी आ जाएगी इंडिया के अगेंस्ट, है ना, कल परसों दूसरी पॉलिसी आ जाएगी। तो इंडिया दब के काम कर रहा है, लीडरशिप नहीं कर पा रहा। जो बोलते थे हमारे देश के कुछ लोग कि विश्व गुरु है मोदी जी, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इसी की वजह से लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्हें फियर लग रहा है। और करीब करीब 25 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा जो फॉरेन की लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल चुके हैं और वो दूसरे मार्केट में लगा रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या कोई दूसरी कंट्री हो। ट्रम्प पॉलिसी फियर भी एक रीज़न है जो मेरे हिसाब से लगता है। और एक जो मेरा एंगल कहता है और जो मुझे लगता भी है और जो एक्चुअल में है भी, कि बिहार इलेक्शन
कि इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट जो जीती थी काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीती थी, बट उन्हें जो कंप्लीट सीट चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो कोलिजन की सरकार है हमारी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, बीजेपी की। तो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है नियर बाय 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और मुझे पॉसिबिलिटी ये भी है कि नीतीश जी जब मर्जी पलटे भी मार सकते हैं यदि उन्हें सीएम नहीं बनाया जा सकता है। वो भी एक फियर है कि यदि मोदी को हटाया जाएगा क्या होगा। जैसे ही वो अपनी पार्टी खींचेंगे, जैसे ही वो अपना कोलिजन से हटेंगे बीजेपी पार्टी से, जो उन्होंने 20-22 जो भी इलेक्शन की सीटें लोकसभा की है, तो वो भी एक फियर है जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है जो नियर बिहार इलेक्शन से। फिफ्थ जो स्पेसिफिक रीज़न जो मेरे हिसाब से कंसिडर किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इसे टॉप में होना चाहिए था, कि यार लास्ट ईयर से मैं नोट कर रहा था जो भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर थे ना, काफ़ी ओवर वैल्यूड थे, काफ़ी ओवर वैल्यूड थे। बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को कह रहे थे कि यार जो मिड कैप है स्मॉल कैप है काफ़ी ज़्यादा हाइक पे है, तो उनका वैल्यू करेक्शन हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइड हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जो मार्केट गिर रहा है। ये 5 रीज़न मेरी तरफ से एनालिसिस किए गए थे कि हो सकते हैं जिसके वजह से कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ टाइम और मार्केट गिरेगा। बट ये एक अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि आप इन्वेस्ट कीजिए। चाहे इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यार म्यूचुअल फंड एसआईपी कर सकते हो, सबसे बेस्ट वे है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट आपको डर के बिल्कुल भी इस मार्केट से निकलना नहीं है। आगे बहुत सारे आप देखोगे कि सिचुएशन रही है, चाहे वो 1992 का हर्षद मेहता केस हो, चाहे 2007 का केस हो, हर सिचुएशन के बाद मार्केट उठा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये मेरा 4th वीडियो था। मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो लाते रहूँगा। इस चैनल में आप मेरे साथ बने रहिए, और आप देखोगे कि एक ऐसी वीडियो जो आप इन्हेंस करोगे डे बाय डे अपने आप को। थैंक यू सो मच फॉर माई बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे।